और यहां पर अब दलित छोड़ ये पिछड़े छोड़कर चले गए राजकुमार बाटी। राहुल गांधी कह रहे हैं बड़े दिनों बाद उन्हें याद आया, और उसमें से काफी पुट तो आप जैसे दलों के पास गया ना, कांग्रेस से चिटक कर। तो क्या अब आपस में ही लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी? संदीप जी, जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, मैंने उस पर भी पढ़े न्यूज में भी, और आपने भी बताया है, वो बहुत सही सवाल उठाए हैं उन्होंने। लेकिन उनसे भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से, बेबाक तरीके से एकदम सटीक सवाल आपने भी उठाए हैं। आपने अब तक जितना बोला और जो सवाल अभी आपने पूछे अतुल लोंडे पाटिल से और अपनी टिप्पणियाँ की, ये एक बहुत ही शोधपरक और एक सच्चे इतिहास को प्रकट करते हैं। कांग्रेस को इन्हें सब पे विचार करना चाहिए। जो संदीप चौधरी जी ने बोला, कांग्रेस को इन पे साफ हृदय से विचार करना चाहिए। कांग्रेस की बहुत बड़ी गलतियां रही हैं, इतिहास में कांग्रेस ने गलतियां की हैं। ओबीसी को आरक्षण न देना, और जब मंडल लागू हुआ था तब मंडल के विरोध में सड़कों पर उतरना, और ये बीजेपी तो मंडल लेकर चली थी, लेकिन उसमें अंदरूनी सहयोग कांग्रेस भी कर रही। तो इस तरह की गलतियां इनकी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अब जो बात आई सरदार पटेल और महात्मा गांधी को लेकर, राहुल गांधी ने टिप्पणी की। नहीं, पहले राजकुमार बाटी जी, पहले में राहुल गांधी को जो ये अब बोध हुआ कि जी हम तो दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे और पिछड़े हमें छोड़ गए, क्या कह रहे हैं वो तो फिर कैसे ये कदम ताल कैसे होगी आपके साथ? वो तो अपना वोट बैंक वापस जा रहे हैं। नहीं, अब तो जो अखिलेश यादव जी ने ये दूरियां ही खत्म कर दी हैं। अब तो अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दे दिया है। अब अलग अलग कहने की जरूरत ही नहीं है। दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी सबको मिला के पीडीए का नारा दे दिया। और जो पीडीए के साथ पूरे भारत में हो रहा है, अभी आरक्षण की बात कर रहे थे, ये अतुल लोंडे पाटिल जी कर रहे थे कि ओबीसी में अपनी जाति को शामिल कर लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओबीसी होने का तो अब इस देश में कोई फायदा बचा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी व्यवस्था कायम कर दी है कि अब सारी तमाम भर्तियां उठा के देख लें आप, जो भी सरकारी नौकरियों में भर्तियां हुई हैं पिछले कुछ सालों में, 10 सालों में, उनमें देख लें कि आप ओबीसी की कट ऑफ इससे ज्यादा ऊपर जा रही है। ईडब्ल्यूएस से, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से ऊपर जा रही है। वो कम नंबर पाकर ईडब्ल्यूएस वाले सेलेक्ट हो रहे हैं, ओबीसी ज्यादा नंबर पाकर भी बाहर निकाल दिया जा रहा है। ओबीसी होने का भी इस देश में ओबीसी नाम मात्र करेगा। एक बीजेपी के लोग और प्रधानमंत्री बहुत कहते हैं कि हमने ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। उस संवैधानिक दर्जे का क्या फायदा जिसके आदेश को पर ये बात स्टेट गवर्नमेंट का तो होगी ना। शिक्षक भर्ती के मामले में आम जनता में संदेश क्या जा रहा है? ओबीसी पिछड़े वर्ग के कौन बड़े नेता हैं आज की तारीख में कांग्रेस में? प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं ना, वो लगातार 2014 से कह रहे हैं मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, या 27 मंत्री बना दिया। या जो बात मैंने बीच में आपकी रोकी थी, सरदार पटेल की विरासत अब फिर से सहेजने की याद आ रही है कांग्रेस को। ये देर आयत दुरुस्त आयत है क्या, या हुजूर आते आते बहुत देर कर दी? मैं इसी पे तो टिप्पणी कर रहा था जब आपने मुझे रोका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी माहिर पार्टी है झूठ बोलने में, फ्रॉड करने में, अफवाहबाजी में और नारे देने में, कि ये एक साथ अंबेडकर की भी पूजा कर सकते हैं, मनु की भी पूजा कर सकते हैं, मनु स्मृति की भी। ये एक साथ गांधी की भी पूजा कर सकते हैं, गॉडसे की भी पूजा कर सकते हैं। ये सरदार पटेल का और सावरकर का नाम एक साथ ले सकते हैं। ये सावरकर और सुभाष चंद्र बोस का नाम एक साथ ले सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस की फौज को मरवाने के लिए सावरकर अंग्रेजों की फौज में भर्ती करा रहे थे, उसका अभियान चला रहे थे बाकायदा। सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे अंग्रेजों की फौज छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। ये दोनों की तस्वीर लगा सकते हैं एक साथ। तो इनसे इनके दिल साफ नहीं होते, ये फर्जी। ये बात आपकी सही है, मैं सहमत हूं कि कुछ लोग बहकावे में आ गए, लेकिन अब लोग इनकी असलियत समझ चुके हैं कि ये सरदार पटेल का नाम दिल से नहीं लेते, केवल वोट हासिल करने के लिए लेते हैं। ये महात्मा गांधी का, बाबा साहब का नाम दिल से नहीं लेते हैं। अंदर से ये महात्मा गांधी के और बाबा साहब के विरोधी हैं, अंदर से सरदार पटेल के विरोधी हैं। और वो कार्टून सबने देखा, उसे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि जो इनकी एक पत्रिका में, सावरकर की पत्रिका में कार्टून छपा था जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर वो चला रहे हैं, तीर चला रहे हैं रावण के ऊपर, और उस रावण के जो 10 मुंह बनाए थे उनमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, नहीं उनमें महात्मा गांधी भी थे, भाई जनता को समझाने में नाकामी
ये एक बड़ी समस्या है ना विपक्ष की, खास कांग्रेस की। अगर हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भी बात करें, उनको भी प्रतीक बना दिया है, अपना कब्जा लिया है बीजेपी ने। ये बात और है 1949 में उनकी अर्थी यात्रा निकाल दी थी, जिंदा एक भले चंगे व्यक्ति की अर्थी निकाल दी थी आरएसएस ने, और आज कहते हैं वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। देखिए, समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। इसका एक बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस लगातार 60 साल सत्ता में रही, और 60 साल सत्ता में रहने के बाद इनके कार्यकर्ता आराम परस्त हो गए, अहंकारी हो गए, जनता से कट गए, जनता के बीच जाते नहीं थे, तो समझाते कहां से? तो लोगों को बहका लिया गया। अब लोगों की ये बातें समझ में आ रही हैं। जो अतुल लौंडे पाटिल ने 2 घटनाओं को जिक्र किया, तीसरी घटना शायद वो भूल गए। राजस्थान में इन्हीं की पार्टी के विधायक मंदिर में गए तो उस मंदिर को बीजेपी के विधायक ने गंगा जल से धुलवाया है। अखिलेश यादव जी ने जब उत्तर प्रदेश आवास खाली किया लखनऊ में, तो उसको योगी आदित्यनाथ ने गंगा जल से धुलवाया। अभी अखिलेश यादव जी एक मंदिर में गए थे पूजा करने, उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया। तो आज पिछड़े ये महसूस कर रहे हैं, दलित ये महसूस कर रहे हैं, और मुसलमान तो इनके निशाने पर हमेशा रहते ही हैं। उत्तर प्रदेश में आप संभल का मामला ले लीजिए, जिस तरह मुसलमानों को लगातार अपमानित किया जा रहा है, आतंकित किया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है, ये बहुत शर्मनाक है। तो मुस्लिम, ओबीसी और दलित की समझ में अब ये बात आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी हमसे नफरत करती है, हमारी शत्रु पार्टी है, हमारे नहीं, पर उसमें भी थोड़ा सा असमंजस फैला देते हैं क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।